हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति कक्खड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक, दैट इज नेशनल इनकम। तो हम नेशनल इनकम में आज पढ़ेंगे सबसे पहले कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मतलब जीडीपी एट एफबी क्या होता है। ठीक है, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस सबसे पहले क्या होता है। नेशनल इनकम पर जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जीडीपी होता क्या है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि जीडीपी क्या होता है तो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आ सकता। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता क्या है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इट रेफर्स टू द ग्रोस market value of all the final goods and services which is produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year। मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो होता है वो ग्रोस मार्केट वैल्यू है। देखो, मार्केट प्राइस मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस वो ग्रोस मार्केट वैल्यू है सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं एक साल के अंदर अंदर, तो उससे हम क्या कहते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो सब जीडीपी एट मार्केट प्राइस का अगर आपको एकदम से ये नहीं पता कि ग्रॉस क्या होता है, मार्केट क्या होता है, या आप प्रोडक्ट किसे समझते हैं, तो इसके लिए इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले इस कंसेप्ट को टुकड़ों में बांट लेते हैं। कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ग्रॉस, फिर डोमेस्टिक, फिर प्रोडक्ट, फिर मार्केट प्राइस क्या होता है। उसके बाद हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे, मतलब इसके मीनिंग को हम एक बार दोबारा से फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए सबसे पहले ग्रॉस का मीनिंग आपको बताऊंगी, फिर डोमेस्टिक का, फिर मार्केट प्राइस का, फिर प्रोडक्ट का। उसके बाद हम दोबारा से जीडीपी एट मार्केट प्राइस का जो है मीनिंग जो है दोबारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रॉस क्या होता है, तो ग्रॉस का मतलब है, ग्रॉस इन जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब है कि जिसके अंदर देयर इज नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर डेप्रिसिएशन, इट इंक्लूड्स द डेप्रिसिएशन। मतलब ग्रॉस का मतलब होता है जिसके अंदर डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्लूड होता है, एक्सक्लूड नहीं होता है। ठीक है, मतलब जिसके अंदर डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड उसे हम बोलते हैं कि ग्रॉस। इसके अंदर डेप्रिसिएशन से लेके रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं होता, डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड होता है अगर हम जीडीपी की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डोमेस्टिक। डोमेस्टिक जो हम जीडीपी एट एमपी की बात कर रहे हैं उसमें डोमेस्टिक का मीनिंग होता है कि इट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑल द यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब डोमेस्टिक का मतलब है कि इसके अंदर हम सारी गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड करेंगे, सारी गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड करेंगे जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको किसने प्रोड्यूस किया है, कि वो नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया का या नॉन नॉर्मल जो है रेजिडेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि बस वो इंडियन टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो अभी हमने किया है ग्रॉस का मीनिंग क्या होता है, ग्रॉस जिसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुई है वो किसने प्रोड्यूस की है, वेदर वो नॉर्मल रेजिडेंट ने की है या नॉन नॉर्मल रेजिडेंट ने किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो हमारी टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुई है। उसके बाद है हमारा मार्केट प्राइस। अब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस पढ़ रहे हैं तो हमने मार्केट प्राइस का मतलब भी हमें पता होना चाहिए। मार्केट प्राइस से हमारा मतलब है कि इट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड एंड एक्सक्लूड द सब्सिडी रिसीव्ड। इसके अंदर हम जो है मार्केट प्राइस, मार्केट मतलब इसके अंदर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो इंक्लूड करेंगे और सब्सिडरी जो है वो हम एक्सक्लूड करेंगे।
तो इसको हम बोलेंगे जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करते हैं, सब्सिडरी को निकाल देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो इसके अंदर इंक्लूड होता है। अब तीनों चीजों का मीनिंग मैंने बता दिया, ग्रॉस का भी बता दिया, डोमेस्टिक का भी बता दिया, मार्केट प्राइस का भी बता दिया। अब हमारा रह गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से हमारा मतलब वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि हमने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, ठीक है, जिसमें हमने बताया ना कि ये मतलब मार्केट वैल्यू है वो सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उन सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हम इंक्लूड कर रहे हैं उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। अब मैंने अलग अलग से मीनिंग बता दिया, जो मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ, हम फिर दोबारा जीडीपी एंड मार्केट प्राइस का मीनिंग जो है डिस्कस करेंगे। ग्रॉस, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन का कोई प्रोविजन नहीं है, डेप्रिसिएशन जिसके अंदर इंक्लूड होता है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस। अगर डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड होता है तो उसे हम बोलते हैं नेट। ठीक है, अब डोमेस्टिक से हमारा मतलब है वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं, और किसने प्रोड्यूस की है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब वेदर वो नॉर्मल रेजिडेंट ने किया है, नॉन नॉर्मल रेजिडेंट ने किया, उससे कोई मतलब नहीं, वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होने चाहिए प्रोड्यूस। उसके बाद मार्केट प्राइस से हमारा मतलब यहाँ पर हम जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड कर रहे हैं और एक्सक्लूड कर रहे हैं सब्सिडरी को। प्रोडक्ट से हमारा मतलब है कि यहाँ पर हम सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हम इंक्लूड कर रहे हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब हम कहते हैं कि डोमेस्टिक, अब क्या होता है जीडीपी एंड मार्केट प्राइस, मतलब जीडीपी एंड मार्केट प्राइस से हमारा मतलब वो वैल्यू जिसके अंदर सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है, विद इन अ ईयर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दो अलग अलग चीजें होती हैं। जीडीपी से हमारा, मार्केट प्राइस से हमारा मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, और एफसी से हमारा मतलब है कि वो फैक्टर वैल्यू, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब ये वो सारी ग्रॉस मार्केट वैल्यू है, जो ग्रॉस मनी वैल्यू है, सॉरी नॉट मार्केट, मनी वैल्यू है, वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज की जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुई है 1 साल के अंदर अंदर, उसे हम जीडीपी एट एफसी बोलते हैं। अब जो मेन क्वेश्चन दिमाग के अंदर आ रहा है भाई, इसके अंदर भी हमने ये बोला था कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुई है 1 साल के अंदर अंदर, मार्केट में भी और फैक्टर में भी वो बोल रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये मैंने इस फॉर्मूला के जरिए बताया है। अगर हमने जीडीपी एट एफसी निकालना है और जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें पता है, तो हम कैसे निकालेंगे। अगर मैं इस मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देती हूँ, तब तो वो फैक्टर कॉस्ट ही तो रह गया। मार्केट प्राइस में क्या हो गया, मार्केट तक आते आते हमारे पास टैक्सेस जुड़ गए हैं, ठीक है, और सब्सिडरी जो है वो माइनस हो गई है। अगर हम इसमें से इस कंसेप्ट को निकाल दें टैक्सेस वाले, तो हमारी फैक्टर वैल्यू आ जाएगी ना, फैक्टर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो 1 साल के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है, तो उससे हम बोलते हैं जीडीपी एट एफसी। अगर हम इसके अंदर टैक्सेस जो है वो इंक्लूड कर देते हैं तो वो मार्केट बन जाता है। आई होप आपको मेरा समझाया हुआ ये बेसिक टॉपिक जो है जीडीपी वाला वो समझ आ गया होगा। आगे हम इस कंसेप्ट को और कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा आज का टॉपिक समझ आया हो, नेशनल इनकम का ये वाला टॉपिक जीडीपी वाला, अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब